हेलो हेलो हेलो। कैसे हो बच्चा पार्टी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और 3 जुलाई 2026 का वेट कर रहे होंगे। सर कौन सी डेट बोली आपने बेटा जो आपने सुनी? यस, 3 जुलाई 2026, जो आपकी सीए फाउंडेशन की रिजल्ट डेट है। मतलब जिन भी बच्चों ने मई 2026 में सीए फाउंडेशन का पेपर लिखा है, उन सब बच्चों के लिए 3 जुलाई 2026 वो डेट होने वाली है जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार है। किसी को डर होगा, कोई कॉन्फिडेंट होगा, कोई 50-50 होगा, किसी को लग रहा होगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मेरी प्रिपरेशन ठीक ठीक थी, मैंने पेपर ठीक ठीक दिए, हो सकता है पास हो जाऊं, हो सकता है पास नहीं हूं। तो आज की ये जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस समय लास्ट मोमेंट एंजाइटी का शिकार है। तो शायद आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके कोई भी डाउट्स होंगे रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, आईसीआई का पैटर्न क्या है, ये सब बातें इस वीडियो में होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बेटा, आपके दिमाग के सारे डाउट्स फ्री हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जी सर। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देखो, आईसीआई का एक सेट टाइमलाइन है ना, इसमें कोई फर्क नहीं है, आज से नहीं, सिंस टाइम इमेमोरियल आईसीआई क्या करता है, सबसे पहले फाइनल का रिजल्ट देता है। जी सर। और कई बार तो, ज्यादातर तो फाइनल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है वो एक साथ ही आता है या कुछ छोटे मोटे अंतराल पर दिया जाता है, और उसके बाद कुछ समय का गैप देके आईसीआई सीए फाउंडेशन रिजल्ट्स को डिक्लेयर करता है। तो इस बार भी कुछ नया नहीं हो रहा है दोस्तों। आईसीआई का जो टाइमलाइन है वो पहले के जैसे अभी भी कंसिस्टेंट ही है। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल। अगर आपने देखा हो तो सीए फाइनल का रिजल्ट हमारे पास आया है। जी सर। 18 जून को सीए फाइनल का रिजल्ट हमारे पास आया। जी सर। उसके ठीक एक हफ्ते बाद हमारे पास फाइनल का रिजल्ट आने के बाद ठीक एक हफ्ते बाद हमारे पास सीए इंटर का रिजल्ट आया 24 जून को। जी सर। तो बेटा अब इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगला रिजल्ट किसका आएगा। सर सीए फाउंडेशन का आएगा, वो भी 6 दिन बाद। लगभग लगभग 6 से 8 दिन का फर्क हो गया, तो 3 जुलाई को ये रिजल्ट आने वाला है। तो ये जो टाइमलाइन है ये कंसिस्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आईसीआई जो हमेशा से करता आ रहा है वही करने जा रहा है। तो सर क्या यही ट्रेंड रिजल्ट में भी कॉपी होगा? रुक जाओ बेटा, अभी हम धीरे धीरे उसी की बात कर रहे हैं। हम यही बात करेंगे कि पास्ट ट्रेंड्स कैसे रहे हैं और इस बार हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या कट ऑफ जाने वाला है, कितने परसेंट रिजल्ट जाने वाला है सीए फाउंडेशन का। जी सर। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि आईसीआई का जो टाइमलाइन है रिजल्ट लाने का, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो पहले के जैसे वैसे ही कंसिस्टेंट है। पहले फाइनल आया, फिर इंटर आया, एंड नाउ इट्स द टर्न ऑफ सीए फाउंडेशन। जी सर। बेटा अगर मैं बात करूं पास्ट ट्रेंड्स की, तो बेटा मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूं। जनवरी 25 में जो रिजल्ट आया था, उसके अंदर जनवरी 25 का जो रिजल्ट हमारे पास था इसका, वो था 21.52%। अच्छा सर।
हाँ जी, मई 25 में जो रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने दिया उसको सीधा कर दिया 15.09%। अच्छा सर, फिर ऑब्वियस सी बात है अगला रिजल्ट आया सितंबर 25 का, इसको इंस्टीट्यूट ने और घटा दिया दोस्तों 14.78%। और फिर उसके बाद जनवरी 2026 का रिजल्ट आया, उसको फिर बढ़ा दिया 19.23%। अब जरा देखिए, अगर मैं पिछले 4 अटेम्प्ट्स को कंपेयर करूं दोस्तों, तो लगभग ये जो परसेंटेज रिजल्ट चल रहा है, ये लगभग आप देखो, अगर लोअर साइड पे देखो तो 14% के आसपास, और हायर साइड पे देखो तो 21-22% के आसपास। मतलब अगर मैं टोटल रेंज लूं तो लोअर 14% और अपर 22%। इसका मतलब क्या रिजल्ट सर 14% से 22% के बीच में ही रहेगा? बेटा देखिए, अगर मैं एवरेज बात करूं तो रिजल्ट केवल इस ट्रेंड के आधार पर नहीं देखा जाता। रिजल्ट के लिए यह भी देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, यह भी देखा जाता है, और यह भी रिजल्ट को प्रभावित करता है। जी सर, इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि एग्जाम इवैल्यूएशन में जो स्ट्रिक्टनेस है, वो इवैल्यूएशन के अंदर स्ट्रिक्टनेस कितना है, यह भी मैटर करता है। जी सर, तो सर क्या माने, रिजल्ट क्या रह सकता है? तो बेटा देखिए, अगर प्रॉपर सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके और एक्सपेक्टेड रिजल्ट की बात करूं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है वो 18% से 22% के आसपास रहना चाहिए, ±3%। इसका मतलब 18 से प्लस माइनस मतलब डेविएशन 3% का आपको मानना पड़ेगा। 18 से 3 कम होके 15 भी हो सकता है, और 22 से 3 बढ़ के 25 भी हो सकता है। तो यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग बिटवीन 18% टू 22%। जी सर, तो सर एक बात बताइए, हम ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये रिजल्ट देखेंगे किस पर? बेटा देखो, अब मैं आपको काम की बात भी बता दूं, अगर आपको आपके रिजल्ट्स चेक करने, स्टेप 1 कुछ भी नहीं करना, ICI.org पे जाना है। जी सर, या फिर CA results.ICI.org, डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट आपको मैंने वो सेक्शन बता दिया है। जी सर, यहां पर आप जाएंगे, स्टेप 2 के अंदर आप अपना रोल नंबर डालेंगे प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर या पिन डालकर आप अपना रिजल्ट खोले, स्कोर कार्ड डाउनलोड करें, और फिर आपको पता है क्या करना है। अगर पास हो जाओ तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम CA इंटर में रजिस्ट्रेशन कराओ। फाउंडेशन दे चुके हो, तुम लोगों को पता है एक एक दिन भारी पड़ता है। आज कोचिंग लेट ज्वाइन करोगे, 15 दिन आराम से रिजल्ट के बाद करेंगे, महीने भर रिलैक्स करके करेंगे, इन सब चीजों के लिए आपको भुगतना पड़ेगा तब जब आप अपने CA इंटर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे, और जब आपके पास एक एक घंटा कम पड़ रहा होगा। और ये सब बात आप जान सकते हो बेटा, क्योंकि आपने फाउंडेशन का प्रेशर झेला है। जी सर, तो अगर पास हो गए तो बिना समय व्यर्थ करे CA इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन चालू करवा देना। 6 जुलाई से न्यू CA इंटर के रजिस्ट्रेशन चालू कर देगी इंस्टीट्यूट। तुरंत जाइए अगर पास हो जाए, और वहां रजिस्टर करा के अपनी CA जर्नी को कंटिन्यू करें। सर मान लीजिए अगर हम पास ना हुए तो क्या करें? तो बेटा दिल पे मत लेना। अरे सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ढंग से स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे
या नहीं। अरे एक्चुअल में स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम हो गया। आपको क्या करना है, आपको कूल माइंड से बैठना है, पहले तो कूल हो जाना है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट फेवर में नहीं रहा, रिजल्ट ही तो है। कूल माइंड से आराम से तसल्ली को, रिजल्ट आने के बाद शाम को तसल्ली से अकेले अपने स्टडी रूम में बैठना और ईमानदारी से अपने आप से क्वेश्चन करना, ईमानदारी से क्वेश्चन करना, क्या मेरा प्रिपरेशन का लेवल वो था, सुनना मेरी बात, क्या मेरे प्रिपरेशन का लेवल वो था, क्या मैंने एक बार सेल्फ कोचिंग के अलावा कोर्स किया था, क्या मैंने 3 रिवीजन लगाए थे, क्या मैंने मॉक टेस्ट प्लस PYQs प्रैक्टिस किए थे। अगर इन सब पे टिक लग रहा हो और फिर भी फेल हो जाओ, वैसे इस बात के चांस बहुत कम है दोस्तों, पर फिर भी अगर फेल हो जाओ तो फिर ये देखना कि भैया ये चीजों में तो मैंने कहीं गड़बड़ नहीं करी, हाँ या ना। पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए मैं गारंटी कहता हूं, व्हेन यू आस्क ट्रूली टू योरसेल्फ बाय हार्ट कि क्या हमने ये करा था, तो आंसर मिल जाएगा कि रिजल्ट ऐसा क्यों आया है। तो आप भी टाइम वेस्ट मत करना रोने में धोने में, सीधा पढ़ना चालू कर देना, हाँ या ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार सर पढ़ाई तो करी थी पर कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मेंटोरिंग करने वाला नहीं था, टीचर तो हमें खूब मिले पर सर मेंटोर नहीं मिल पाया, तो बेटे हम सामरिया क्लासेस हैं और सामरिया क्लासेस में हमारा विश्वास है, हम बच्चों का साथ अंत तक देते हैं। बच्चा ही कह जाता है सर अब मेरे बस की नहीं है सर, तभी हम साथ छोड़ते, वरना अंत तक हम बच्चे के साथ हैं। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम उसे गाइड करते हैं कि देख पढ़ना ऐसे है, अब तुझे ये करना है, अब तुझे वो करना है। और आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए मेंटोरशिप है। 200-200 250-250 बच्चे क्लासों में बैठ रहे हैं, 5 बच्चे रैंक लेके आ रहे हैं, बाकी 200 बच्चे रो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अरे आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप उन 200 में से एक हैं, मैं आपको पूरा अश्योरेंस देता हूं बेटा, आप सामरिया क्लासेस की हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क करें और हम आपकी सेवा के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। और मैं आपको बता दूं 3 जुलाई के बाद हम CA फाउंडेशन का फेस टू फेस बेंच लॉन्च कर रहे हैं जयपुर में, लाल कोठी सेंटर में, टोंक रोड सेंटर में, और बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ कर रहे हैं। पहले तो आइए और देखिए कि आपने पहले क्या गड़बड़ करी और अब देखो पढ़ाई का लेवल क्या होता है और मेंटोरशिप क्या होती है। तो देखो पढ़ाई तो तुमने बहुत कर ली है पर स्मार्टली नहीं करी है, जो कमियां रह गई है उसको तुरंत सही करो बेटा, हाँ या ना। जी सर। तो मैंने देखो अगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो मैंने आपको बताया रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, रियलिस्टिक अगर आप देखो कितना डंप आता है, 21.52, 15.09, फिर 14, फिर 19। तो अगर अपन मोटा मोटी बात करें तो 18 से 22% तक का रिजल्ट रह सकता है +-3% के डेविएशन के साथ। जी सर। सर ये रिजल्ट्स जो है ये इतना ज्यादा सर मतलब कम कैसे हो जाता है? बेटा देखो एक तो मैंने आपको बताया डिफिकल्टी, दूसरा स्ट्रिक्ट वैल्यूएशन है, और देखो बच्चे भी बहुत गड़बड़ करते हैं। जैसे जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं बच्चों को उनको अटेम्प्ट करना ही नहीं आता है ना, गैस वर्क करते हैं। अरे बताइए भैया नेगेटिव मार्किंग है, आपको जब ये पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता है नई स्कीम कब आई थी? न्यू स्कीम आपको पता है कब आई थी? न्यू स्कीम आई थी बेटा जुलाई 2023 में आई थी न्यू स्कीम, और अब चल रहा है 2026। तो बेटा ये बात तो सिंपल है कि 3 साल हो गए उसको चलते चलते लगभग। हाँ सर, और 3 साल के अंदर चलते चलते लगभग हो गए, तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग है और 50% एग्रीगेट में चाहिए और 40% इंडिविजुअल पासिंग के लिए चाहिए। रिजल्ट तो अपने आप ही कम आएगा यार।
किसी भी सब्जेक्ट में 40 से 2 नंबर भी कम रह गए तो गया पूरा अटेम्प्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुमने 20 क्वेश्चन भी गलत अटेम्प्ट कर दिए तो 1/4 मार्किंग के हिसाब से कट गए तुम्हारे मार्क्स। तो गैस वर्क करके आओगे, नेगेटिव मार्किंग लेके आओगे तो फिर पास कहां से होगे। चलिए, पर ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनसे आपका रिजल्ट इफेक्ट होता है और इतना कम रिजल्ट फाउंडेशन का रहने लग गया है। दैट इज बिकॉज ऑफ न्यू स्कीम जो जुलाई में 2023 में आई थी और अब 2026 में चल रही है। तो ये सब बातें, बट फिर भी अगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो भैया समवेयर अराउंड 18 से 22% आपका रिजल्ट रहना चाहिए। जी सर। तो आई होप आपके दिमाग में जो बवंडर मचा हुआ है, जो एंजाइटी लेवल चल रहे हैं, जो घबराहट हो रही है, इस वीडियो को देखने के बाद वो क्लियर हुई होगी। अगर आपने ये सब चीजें की है जो मैंने बताया है तो बेटा आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। और अगर आपने ये 3 चीजें नहीं की, कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में कमी रह गई, तो बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। चाहता तो मैं यही हूं कि आप सब लोग पासिंग परसेंटेज में कवर हो, पास हो, लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आता, आपकी सहायता के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं एट सामरिया क्लासेस। With this, I end this video. Your law mentor, VPS from Samaria Classes, signing off. Thank you very much.